अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे आयरिश सोडा ब्रेड। इट्स अ ब्रेड जिसके अंदर ये काले वाले किशमिश होते हैं, करंट्स, ठीक है। और इसको आप एक बॉल की शक्ल में बनाते हैं हम इसको, और इसको आप बेक करते हैं, सही है, ठीक है। और फिर आप इसको चाय पे खा सकते हैं, आप इसको वेजेस में काट के खा सकते हैं। आज की दूसरी रेसिपी जो है वो चॉकलेट गैटो है। ये बहुत ही क्या कहते हैं, आई डोंट नो हाउ टू से दिस टुडे, बट मैंने ऑब्वियसली अपनी अम्मी से खाना पकाना सीखा था सबसे पहले। मैं बहुत जब छोटी थी, आई कुड रीच द स्टोव, जहाँ मुझे स्टोव नज़र आता था, तब से मैंने खड़े होकर खाना पकाया है, या मीठे बनाए हैं, या कुछ ना कुछ किया है। बिकॉज माई मदर वॉज वर्किंग वुमन थी वो, तो सुबह से जाती थी, शाम को आती थी, तो ऑब्वियसली वो फ़ोन कर देती थी, ये बना लेना, वो कर लेना, तैयारी कर लेना। इस तरह मैंने कुकिंग शुरू की थी। फिर क्या हुआ था कि समर क्लासेस हमारे होते थे। हमारी कॉलोनी में एक पारसी लेडी रहती थी, उनका नाम था फिरोज़ी ओगरा। वो करती थी कुकिंग क्लासेस, ठीक है। और समर क्लासेस, जैसे समर स्कूल नहीं होती है वैसे सब कुछ सिखाती थी, आर्ट, क्राफ्ट, सिंगिंग वगैरह वगैरह। तो मैं भी गई थी उनके क्लास में। बहुत सालों की बात है, जब मैं आई थिंक 8 या 9 में शायद थी। सो मैनी ईयर्स अगो, ठीक है। आप हिसाब लगाएं मेरी उम्र का। अच्छा, अब सम रेसिपीज़ आर वेरी क्लोज टू यू बिकॉज आपकी अम्मी ने सिखाए होते हैं, या किसी ने सिखाए होते हैं, आपके किसी टीचर ने सिखाए होते हैं। सम रेसिपीज़ आर सिंपल, दिस इज़ अ वेरी सिंपल रेसिपी। बच्चों के लिए ये रेसिपी थी बिकॉज हम लोग उस वक्त बच्चे थे, तो बच्चे भी घर में बना सकें। 15-20 रेसिपीज़ उन्होंने हमें सिखाई थी, जो अभी भी मेरे पास वो किताब मेरे हाथों की लिखी हुई है। उस वक्त कहाँ कंप्यूटर था या टाइपिंग हम करते थे। सो एनीवेज, आज मैंने क्यों ये रखी हुई है और क्यों मैंने इतने अरसे ये रेसिपी नहीं रखी हुई थी। इट्स सो सैड, आई डोंट नो व्हाट टू से टुडे। आई एम फीलिंग वेरी सैड एक्चुअली। मैं बहुत कम अपने शो पे सैड होती हूँ, लेकिन आई डिडंट नो इफ़ आई शुड इवन मेक दिस रेसिपी बिकॉज इट वुड मेक मी सैडर। 6 महीने पहले जब हमारा एक यहाँ एयर क्रैश हुआ था कमिंग फ्रॉम लाहौर, उनमें उनकी डेथ हो गई थी। सो उन्होंने मुझे ये रेसिपी सिखाई थी, और मैं एक्चुअली उस वक्त शो पे थी जब क्रैश हुआ था, और मैंने ऐसे ही मेरा फ़ोन चेक किया एंड आई सॉ द मैसेजेस कमिंग एंड आई जस्ट कुड नॉट इवन वर्क। मुझे याद है मैं दूसरे स्टूडियो में थी एंड इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं कंटिन्यू करूँ शो, और आपको पता भी नहीं चला होगा ऑब्वियसली। सो ये रेसिपी फिरोज़ी की है। आई डेडिकेट दिस शो टू हर। इन्होंने हमें बहुत मज़े की रेसिपी सिखाई थी, और बहुत हमें अच्छा 2 महीने हमने उनके साथ गुजारे थे। हुआ ये था कि मैंने उनको एक दिन कहा था, बिफोर शी डाइड, मैंने उनको कहा था, वो लाहौर में फंस गई थी और वो आ रही थी कराची। तो मैंने उनको कहा था कि फिरोज़ी विल यू प्लीज़ कम ऑन माई शो। तो वो हंस रही थी क्योंकि वो टीचर थी कहीं स्कूल में। तो उन्होंने कहा था मैं जब रिटायर होंगी ना, मैं ज़रूर तुम्हारे शो में आऊँगी, और तुमने सब कुछ ही तो सिखा दिया है, अब मैं आके क्या सिखाऊंगी। तो मैंने कहा था नहीं, आई वॉन्ट कि मैं दुनिया को दिखाऊँगी ये मेरी सबसे पहले कुकिंग टीचर थी। लेकिन वो सैडली वो दिन नहीं आया। सो हम पोस्टपोन करते रहे, चलो कभी बुलाएंगे, कभी वो आएंगी, और वो दिन ही नहीं आया। सो आई फील रियली बैड, you know. So I don't know what to say, but I can only wish के hope and pray to God के all the souls जो air crash में जिनकी death हो गई थी, they rest in peace. And today this show I dedicate to Firuze and her family. So that's that. And ये जो रेसिपी है बहुत ही बच्चों वाली आसान तरीन रेसिपी है, ठीक है। आयरिश सोडा ब्रेड बनाएं उससे पहले हम आज शुरू करेंगे विथ द कैरमल, बिकॉज हमें कैरमल बना के उसको हमें फ्रिज में रखना है। सो फॉर द गैटो इज़ जस्ट लाइक अ डिज़र्ट, ठीक है। अब उसके लिए मेरे पास यहाँ चीनी है, दानेदार चीनी है, स्टील का पैन है, 1 कप जितनी चीनी ले लीजिएगा। उसको आपने ब्राउन करना है, कैरमलाइज करना है। तो मैं ये आपके सामने कर दूँगी। ये क्यों नहीं जल रहा है चूल्हा? आधा जल रहा है। ठीक है, ओके। सो अगर मुझे वो किताब कहीं मिलेगी तो मैं उनकी छोटी छोटी दूसरी रेसिपीज़ भी बनाऊंगी आप लोगों के लिए, बिकॉज वो इतनी आसान थी कि बच्चे भी घर में, जो आजकल बच्चे घर में हैं बिकॉज ऑफ नो स्कूल्स एंड ऑल, वो भी बना सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी नाइस रेसिपी, ठीक है। उंगलियां आप चाटेंगे, मज़े का, खाते रहो बस, ठीक है। ओके, सो आज हम पहले कैरमल बनाएंगे। कैरमल बन जाएगा, ये कैरमलाइज हो जाएगा, तो इसमें हम अखरोट डालेंगे। थोड़े से अखरोट में अलग करके रख दूँ, जो हम ऊपर डेकोरेशन के लिए हाव्स रखेंगे। वो कहते हैं ना कि आपको किसी चीज़ की रिग्रेट रह जाती है, तो मुझे बहुत ये बात की रिग्रेट रह गई कि मैंने उनको इनवाइट किया था, उन्होंने भी कहा था कि हाँ आएंगे, टालती रहीं, और मैंने भी कभी पुश ही नहीं किया कि हाँ कभी बुला लेंगे। वो कभी कभी आया ही नहीं। सो आई फील रियली बैड अबाउट इट नाउ, बट अब क्या कर सकते हैं ना।
इसीलिए आपको मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को कि इफ़ यू हैव समथिंग इन माइंड वो कर लिया करें, कि चीज़ों को पोस्टपोन नहीं किया करें। अगर आपने किसी से बहुत अरसे से बात नहीं की है तो उनको फ़ोन कर लिया करें, किसी को मिले नहीं है बहुत अरसे से तो उनको जाके मिल लिया करें, क्योंकि कल का पता नहीं होता है, कल हो ना हो, यू नो। सो दैट्स दैट। ओके, नाउ 2 चीज़ें आप कर सकते हैं, या आप सिर्फ चीनी और वॉलनट्स डाल के कर सकते हैं, अब इसमें आप मक्खन भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और सेट हम किस चीज़ में करेंगे इसको, हाँ, ये है एक बोल जिसमें मैंने क्लिंग लगा दिया है, ये देखें। हमने करना है गनाश। अब गनाश के लिए तो आपको पता है मैं क्या बनाती हूँ हमेशा, क्रीम और चॉकलेट। सो क्रीम, हमको इसको 2 लेयर्स में करना है, बीच में हम बिस्किट्स वगैरह डालेंगे, क्रंच वगैरह, और चॉकलेट, ठीक है, 2 कप चॉकलेट। और गनाश में आप थोड़ा सा मक्खन भी शामिल करेंगे। इस पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर ये जल गई तो फिर ये कड़वी हो जाएगी, फिर मज़ा नहीं आएगा। ओके यार, ये चूल्हा नहीं जल रहा है। आई डोंट नो आप लोगों ने, अच्छा ओके, विल कम टू दिस लेटर। मैं इसको कैरमल कर देती हूँ और इसको पिघला देती हूँ चॉकलेट को। आप लोग आइए, फिर और मज़ीद बातें करेंगे। छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। देखें, ये अगर टॉप कैमरा दिखाए तो चीनी पिघल चुकी है, ब्राउन हो चुकी है। अब हमें फिलिपे बेरी ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करके किसी लिड पे, ढक्कन पे, किसी भी चीज़ को थोड़ा सा ग्रीस करना है ताकि वो फिर चिपके ना, और हम लिड पे ये निकाल देंगे। अब इस लिड को आपने हाथ नहीं लगाना है, बिकॉज ये लिड बहुत गर्म हो जाता है वंस यू पुट द कैरमल, ठीक है। ये आपने तेल लगा दिया ताकि आसानी से इसमें से निकल आए। यही मैं छोड़ देती हूँ और मैं इसको लेके ना, हाँ, पहले तो मैं इसमें अखरोट डाल देती हूँ। आप अखरोट डाल दीजिए, उप्स, मिक्स कर दीजिए जल्दी से ताकि फिर वो चीनी जमना ना शुरू हो जाए। फिर इसको हम चॉप अप कर देंगे। तो मैं इसको निकाल के यहाँ रख देती हूँ। ये पूरा जो वॉलनट का कैरमल है ये पूरा जाएगा इस गैटो के अंदर। अब हम दूसरी चीज़ें करेंगे, तब तक इसको हम ठंडा करेंगे, ठीक है। पूरी चीनी निकालिएगा, सिलिकॉन का स्पैचुला इस्तेमाल नहीं करिएगा। स्टील का पैन हो तो बेहतरीन और जल्दी और सही तरह कैरमलाइज कलर भी आ जाता है। और ट्राई करिएगा रेसिपीज। इस पैन को भी बहुत ज़्यादा वो नहीं करिएगा, ये बहुत गर्म है, ठीक है अभी, बट जस्ट पुट वाटर इमीडिएटली, वरना ये पूरा चीनी पूरी चिपक जाती है। ओके डोकी, नाउ व्हाट, दिस इज माय डिश रेडी। इसको क्लिंग लगाया है, थोड़ा सा तेल लगाया था। अब हमने इसमें, प्लीज गिरो नहीं, इधर आओ। अच्छा, इस पे हमने ये जो गनाश है ना, जो हमने चॉकलेट, थोड़ा सा मक्खन और क्रीम, इसको हमने पोर करना है। पोर 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 एंड इसको हमने फ़ौरन से पेशतर सेट होने के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि ये सेट हो जाए तो इसके ऊपर हम दूसरी चीज़ें डाल सकें। डन। अब हम ये गनाश को आप सेट नहीं होने दीजिएगा, हाँ, यहीं रखते हैं। ओके, अच्छा, अब हम बिस्किट्स लेंगे। इन बिस्किट्स को हम चॉप अप कर देंगे। थोड़े से चाहिए मुझे, इतना सारा नहीं चाहिए। आप इसमें बीच में बिस्किट्स डालें, चॉकलेट के चिप्स डालें, आप चेरीज डालें, आप क्रंच तो जाएगा ही, एनीथिंग यू लाइक। दीज आर जस्ट टी टाइम बिस्किट्स विच यू नीड टू जस्ट चॉप अप, ठीक है। इसको कुछ ज़्यादा आपने चूरा बुरा नहीं करना है, उसमें फूड प्रोसेसर में नहीं डालना है। अच्छा, हमारे कॉलर्स और फैंस कहाँ हैं? दोपहर में सो तो नहीं रहे हैं? क्योंकि मैं याद करती हूँ तो कॉल्स आती हैं, तो कहाँ हैं आज? याद कर लूँ ना पहले ही। हेलो हेलो, कौन है?
मुझे ब्रेड पे भी आना है। 190 डिग्री सेंटीग्रेड पे अवन को प्री हीट करके रखिएगा, ठीक है। ये जो बिस्किट का चूरा है ये जाएगा और ये क्रंच जाएगा। अब क्रंच को मुझे आई हैव टू चॉप इट अप। अब इतना गर्म होगा ना, इसको मैं उठाने की कोशिश करूं और इसको मैं रखना तो नहीं चाहिए, बट इसको मैं फ्रिज में रखना चाह रही हूँ, ठीक है, बिकॉज इसको मैं आराम से निकाल के फिर इसको चॉप अप कर सकूँ, बिकॉज अदरवाइज मैं क्रंच वॉलनट का कैसे डालूँगी। ये भी हो गया। अब इसको हम बाद में असेंबल करेंगे। सो बेसिकली नीचे गनैश जाता है किसी भी डिश में, उसके ऊपर ये चॉप किए हुए बिस्किट्स, उसके ऊपर वो वॉलनट का क्रंच, फिर दोबारा ये गनैश। इसको हम दोबारा गर्म भी कर सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम। फिर आप उसको सेट होने के लिए ओवरनाइट क्लिंग लगा के, फॉइल लगा के फ्रिज में रख दीजिएगा। दूसरे दिन निकालिएगा, इसको उल्टा करिएगा, पूरा क्लिंग निकाल दीजिएगा और मज़ीद ऊपर क्रंच, चेरीज़, बिस्किट्स कुछ भी डालना हो वो डाल के सर्व कर दीजिएगा। बच्चों वाली रेसिपी है, आप कहेंगे कि ज़ारनक ने इसमें क्या ख़ास बात बनाई, लेकिन ये वो ज़माने में मैंने सीखी थी जब मैं सिर्फ 12-13 साल की शायद थी, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस रेसिपी, आयरिश सोडा ब्रेड। इसके लिए मेरे पास 4.5 कप, 4.25 कप, 4¼ कप्स मैदा है, 1/4 कप पिसी हुई चीनी है, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है, 1 टीस्पून नमक है, 1/4 कप ठंडा मक्खन है, करन्स या रेजिन्स ले लीजिएगा, पीली वाली किशमिश या ये काली वाली किशमिश करन्स जो कहते हैं वो ले लीजिएगा। दूध है मेरे पास यहाँ 1.5 कप, उसमें हमने लेमन जूस डाल के इसको बटर मिल्क बनाना है, ये कर लेते हैं, और 1 अदद अंडा जाएगा, दैट्स इट। सब कुछ मिक्स करना है, एक बॉल सा बना देना है गूंद के, और उसको रख देना है आपने एक बॉल की शक्ल में, बीच में इतना बड़ा एक्स लगाएंगे हम, और उसको आपने बेक करने रख देना है, बस दैट्स इट। कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो, कौन? हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, थैंक यू। मैं उमर बात कर रहा हूँ बुरेवाला से। और अभी आप कह रही थी कि फैंस कहाँ हैं, सो गए? फैंस सोए नहीं, फैन जाग रहे हैं। थैंक यू जी। और आज की रेसिपीज बहुत अच्छी हैं, और मेरे पास इंग्रेडिएंट्स बस सारे मौजूद हैं, तो मैं ये चॉकलेट सर्विस चॉकलेट गया तो भी मैं बनाऊंगा जरूर। रेसिपी मैंने ले ली है इंशाल्लाह, फिर मैं आपको इसकी पिक्चर जरूर सेंड करूंगा। जरूर। और बहुत अच्छी रेसिपीज होती हैं आपकी। थैंक यू। बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हैं आप। थैंक यू। और इंशाल्लाह ऐसी आप हमारे लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज लाती रहें और हम इंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। आप मुझे व्हाट्सएप भी करते हैं सारी बना के चीज़ें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय। ये इसमें बेकिंग सोडा गया, सब कुछ आप एक दफ़ा में डाल दीजिए, गूंद लीजिए फूड प्रोसेसर में या फिर हाथ से या कुछ भी। मैं इसलिए आज उसमें नहीं कर रही हूँ, आपको मक्खन को ठंडा रखना है, ठीक है, ठंडा मक्खन है। ये मैंने थोड़ा सा मैदा बचाया है, गूंदते वक्त काम आएगा। आई हैव गॉट 4¼ कप्स हियर। मक्खन, चीनी, नमक, बेकिंग सोडा, और ये अंडा, और दूध। हम पहले इसको सबको मिक्स करेंगे, फिर दूध को हम डालेंगे जिसको हम बटर मिल्क कर चुके हैं, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ ले आऊँ, और ये करंट्स बाद में जाएंगे अंदर, बस दैट्स इट। मक्खन को आपने इस तरह मिक्स करना है कि छोटे छोटे क्रम्स बने। और ये जो है 1.5 कप दूध, उसको आपने पहले थोड़ा थोड़ा करके डालना है, मिक्स करते जाना है, ओके। फिर इसको हाथ से गूंदना भी है।
कैसे पता चलेगा कि आपका डो रेडी है? इस तरह एक बॉल सा बन जाता है, ठीक है। अब इसको निकाल के जगह यहाँ करके हम इसको गूंदेंगे। ब्रेक तो नहीं है? गूंद के इसमें ये डालेंगे। ब्रेक है, ठीक है, तो हम यहाँ गूंदना शुरू कर देंगे इसको निकाल के, और फिर आपके सामने हम इसके अंदर ये काले वाले किशमिश डालेंगे और इसको एक बॉल सा बना के उसके ऊपर छुरी से ऐसे एक्स करके फिर उसके ऊपर थोड़ा सा दूध अब हमने बचाया हुआ है वो ऊपर से लगाएंगे और फिर बेक करने रख देंगे, ठीक है जी। तो आप ब्रेक लीजिए, ब्रेक से वापस आइए, फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। अब देखें, इसको गूंद के आपने निकाल दिया, उसमें ये किशमिश या करंट्स डाल दिए आपने, फिर आपने इसके ऊपर एक्स इस तरह काट के डीपर थोड़ा सा, ठीक है, और आपने यही बटर मिल्क जो थोड़ा सा हमने बचाया था वो ऊपर लगा के अवन में 40 मिनट से 60 मिनट 1 घंटे तक ये बेक हो जाएगा। जल्दी भी हो सकता है, डिपेंड्स, मगर ये इस तरह का ही होगा, ठीक है। उसमें सोडा ही जाएगा, इसमें खमीर नहीं डलता है, बस बटर मिल्क लगा के आप इसको बेक करने रख दीजिए। सो आई विल डू दैट नाउ। फिर हम गैटो पे आ जाते हैं। ओके, मैंने क्या किया था आपके सामने, चॉकलेट क्रीम और बटर के साथ गनाश बनाया था। नीचे आपने इसको लगाना है, इसके ऊपर आपने चॉप किए हुए 3-4 बिस्किट्स डाल देने हैं, ठीक है। फिर दोबारा गनाश आएगा, जस्ट ट्राई एंड स्प्रेड इट। एक लेयर सेट हो जाए फिर दूसरा लेयर, ओके, उसकी जल्दी नहीं करिएगा। और अब मैं इसी पे काटना है, मुझे क्रंच को भी चॉप करना है, सो आई just try and take this out. कोई भी बिस्किट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये टी टाइम वाले बिस्किट्स बेस्ट रहते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट उसमें जाएंगे लेयर में। नाउ दिस, ये सेट हो चुका है। ग्रीस किया था तो इसलिए हाँ ये आराम से हो गया। अब आपको इसको चॉप करना है। प्लीज़ फूड प्रोसेसर में या ब्लेंडर में या उसमें ग्राइंडर में नहीं डाल दीजिएगा। इसमें बिल्कुल आपके जो वो होंगे ना ग्राइंडर के ब्लेड्स, वो टूट जाएंगे। ये हाथ से ही करिएगा या हम हावल दस्ते में डाल के कर लीजिएगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू दिस। मुझे ये वॉलनट वाला क्रंच बहुत पसंद है। छोटे पीसेस करिएगा। जब ये सेट होगा ना लेयर्स में, बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आएगा। जस्ट पुट दीज हियर, देयर एंड एवरीवेयर। ठीक है, कुछ बहुत बड़े पीसेस हों उनको छोटे कर देते हैं। And rest of the ganache. अच्छी तरह निकाल दीजिएगा इसको फ्रॉम द सॉस पैन। जितना हो सके आप इसको कवर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसको मैं दोबारा अब फ्रीज़र में रख देती हूँ, ठंडा हो जाएगा। इसको उल्टा कर देंगे और फिर इसके ऊपर हम मज़ीद और बिस्किट्स चॉप करके और ये क्रंच चॉप करके डाल देंगे। दोनों रेसिपीज़ हमारी ऑलमोस्ट मुकम्मल। हाथ धो लेते हैं। वीव गॉट फिल अप अ बेरी ऑलिव ऑयल आज शो पे, और आपने देखा है कि मैं ये वाला तेल तो इस्तेमाल करती हूँ ग्रीसिंग, कुकिंग, फ्राइंग, हर चीज़ में। उसके अलावा अगर हम सैलड्स बनाते हैं और ड्रेसिंग्स उसमें डालते हैं तो उसमें ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल उनका बेस्ट रहता है।
एंड यू कैन सी दिस वाइड रेंज ऑफ लॉक एंड लॉक बॉक्सेस, सॉसेस के लिए हैं, वाटर बॉटल्स के लिए हैं, फ्रिज के लिए, मसाले के लिए हैं। ये सॉस की बॉटल है और ये कांच के इनके डिशेस हैं, बोरोसिलिकेट से बनाए गए हैं एंड रियली नाइस ग्लास अवनवेयर। तो आप भी घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा। इसको आप कूट लीजिए या चॉप अप कर लीजिए, वट एवर यू लाइक। अच्छा, अब हम आराम से रिकैप कर देते हैं। 2 कप चॉकलेट ली थी मैंने, डार्क कुकिंग चॉकलेट, उसी से बेस्ट गनाश बनता है। 1 कप क्रीम था, ठीक है। उसको आपने एक पैन में डाला और 1 चमचा मक्खन के साथ खूब अच्छी तरह घुमाते रहिएगा जब तक क्रीम हल्का सा गर्म हो जाए, बॉयल ना आए, उबाल नहीं आए और आप चॉकलेट पिघल जाए और मक्खन भी पिघल जाए। गनाश स्मूथ सा होना चाहिए। थोड़ी देर ठंडा करिएगा, फिर एक बोल लीजिएगा, उसमें आप कांच के बोल में रख दीजिएगा एक क्लिंग का टुकड़ा, ठीक है। थोड़ा पहले मैंने फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल लगा के उस कांच के बोल को ग्रीस किया था ताकि क्लिंग चिपक जाए। फिर आपने आधा गनाश या थोड़ा सा गनाश नीचे डाला, ठंडा करने रख दिया, उसको निकाला, बिस्किट्स चॉप करके डाल दिए। फिर हमने ये जो क्रंच बनाया था जिसमें हमने इस्तेमाल किया था दानेदार चीनी, अखरोट और उसको आप उसमें भी आप मक्खन डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला था, ठीक है, जल्दी वरना सेट नहीं होता। सेट कर दिया, चॉप अप करके थोड़े से पीसेस हमने अंदर डाल दिए। उसके बाद थोड़ा सा और गनाश डाला, थोड़े से और बिस्किट के पीसेस और इसी तरह आप लेयर करते जाइएगा, ठीक है। छोटा बोल होगा तो और ज़्यादा आप लेयर्स कर सकेंगे। सो दिस इज़ योर गैटो, इट्स वेरी सिंपल, वेरी नाइस। आप अंदर चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं, अंदर आप कोई भी अपनी पसंदीदा चॉकलेट चॉप करके डाल सकते हैं, चेरीज़ डाल सकते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन गो इन, बट बेसिकली इट्स जस्ट गनाश के अंदर कोई चीज़ सेट करना। सो एज़ चिल्ड्रन, तो बच्चों के लिए तो ये ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी, इसलिए हमने उनसे ये सीखी थी। आयरिश सोडा ब्रेड जो अभी अवन में मैंने डाला हुआ है, 4 और 1/4 कप, 4 1/4 कप्स मैदा लिया था, 1/4 कप आपने उसमें पिसी हुई सफ़ेद चीनी डाली थी, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा था, 1 टीस्पून नमक था, आधा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन ठंडा था, ठीक है, ठंडा मक्खन आपने इस्तेमाल करना है। 1 कप मैंने इसमें किशमिश आप डाल सकते हैं, पीले वाले या ब्राउन वाले, मैंने इसमें करन्स डाले हैं, करन्स यानी काले वाले किशमिश। अच्छी तरह धोना ज़रूरी है, पानी में भिगो के फिर इस्तेमाल करिएगा। ऐसे वो पत्थर जैसे होते हैं, ऐसे नहीं डाल दीजिएगा, उनको पहले हाइड्रेट करिएगा, पानी में डालिएगा, 1-8 घंटा छोड़ दीजिएगा, धोइएगा, सुखाइएगा, फिर इस्तेमाल करिएगा। और मैंने 1.5 कप दूध लिया था जिसमें मैंने आई थिंक 1 कप तो डाल ही दिया है बिकॉज ये थोड़ा सा ही बचा है यहाँ। उसमें मैंने लेमन का जूस डाला था बटर मिल्क बनाने के लिए और 1 अदद अंडा था। ये सब कुछ आपने मिक्स करके या हाथ से गूंद लीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप मक्खन डालें तो उसको ठंडा ही रखना चाहिए, मक्खन को पिघला के नहीं डालिएगा। हाथ से गूंदेंगे तो मक्खन हाथ की गर्माइश से पिघलना शुरू होगा, सो वी डोंट वांट दैट, ठीक है। फूड प्रोसेसर में इसीलिए मैंने ये किया था। और मिक्स करके एक गोला सा ऐसे बना दीजिएगा और उसमें आप डाल दीजिएगा वो किशमिश। और उसके बाद आपने क्या, अच्छा फूड प्रोसेसर में किशमिश नहीं डालिएगा, निकाल के हाथ से यहाँ गूंदिएगा काउंटर पे मैदा डाल के, फिर उसमें आप किशमिश डालिए या करन्स डालिए, सुल्तानास डालिए, जो भी मुनक्के डालने हो जो भी डालिए वो डाल के फिर आप ऐसे बॉल बनाइएगा, क्रॉस ऐसे करके काटिएगा छुरी से डीप सा, और उसमें थोड़ा सा इसको ब्रश करिएगा इस बटर मिल्क के साथ। फिर 190 डिग्री सेंटीग्रेड पे अवन में बेक करने छोड़ दीजिएगा। 1-8 घंटे बाद हो जाएगा, 40 मिनट से 1 घंटा लगता है, बाज़ अवन डिफरेंट होते हैं, ठीक है। मैंने दोनों रेसिपीज़ रिकैप कर दी हैं, मैं इसको चॉप करके रेडी रखूँगी। आप लोग लीजिए ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो और मज़ीद बातें करेंगे, और आप कॉल्स भी हमें कर सकते हैं, बहुत सारा टाइम है आज हमारे पास टू टॉक एंड चैट विथ यू। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। आई एम जस्ट चॉपिंग अप दिस वॉलनट क्रंच, ठीक है। ऐसी वॉलनट क्रंच आप बना के भी रख सकते हैं और इसी तरह आप इसको खा भी सकते हैं। दिखाऊं कैसे? अच्छा जी चलें। आज मैं लज्जत में 5 बजे लाइव क्या बन रहा है वो बताती चलूँ। चिकन स्ट्रोगनॉफ बनेगा, कंग पाउ नूडल्स बनेंगे, सिंगापोरियन चिली चिकन बनेगा, ठीक है। और मैं कल क्या बनाऊंगी, मैं खजूर पाक बनाऊंगी, डेट बार्स बनाऊंगी और लौकी का हलवा बनाऊंगी, तो ज़रूर आप लोग देखिएगा शो। फिर अगले हफ्ते की भी बात करते हैं चूँकि वी हैव सम टाइम। अगले हफ्ते पीर को, वैसे तो सैटरडे को मेरे 31 को मेरे शो को 9 साल हो जाएंगे, लेकिन हम सैटरडे को तो नहीं मना सकते बिकॉज लाइव शो तो नहीं है, तो हम मंडे को मनाएंगे। मॉइस्ट चॉकलेट कपकेक्स बनाना सिखाऊंगी और वाइट चॉकलेट मूस बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। और क्या है मुझे नहीं पता, मुझे कभी भी नहीं पता होता है कि एनिवर्सरी पे क्या प्लान किया जाता है, ये मेरे लिए भी सरप्राइज़ होती है, तो आपके लिए भी सरप्राइज़ है। ट्यूसडे को हम जैपनीज़ राइस क्रैकर्स बनाएंगे और लेमन मूस बनाएंगे, ठीक है।
और वेडनेसडे को हम काले चने से कड़ी बनाना सिखाएंगे आपको। होममेड हम पॉकी बिस्किट्स बनाना सिखाएंगे, पतले पतले लंबे लंबे ब्रेड स्टिक्स टाइप होते हैं ना वो। फिर थर्सडे को मैं क्या बनाने जा रही हूँ वो है लैक्टेशन कुकीज़। जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके लिए ये कुकीज़ बेहतरीन रहते हैं। क्यों? आपको शो देखना पड़ेगा जुमेरात का, बिकॉज उसमें क्या हम डालते हैं। और पेपरिका चिकन हम बनाएंगे। लैक्टेशन कुकीज़ मीन्स दैट, ठीक है। और फ्राइडे को हम बीफ के से बर्गर्स बनाएंगे, एगलेस ब्राउनीज बनाएंगे। सो आई होप आपको अगले हफ्ते का भी प्लान अच्छा लगा होगा और आप हमारे साथ अगले हफ्ते भी रहेंगे। कल भी देखिएगा शो और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। नाउ दोनों चीज़ें अंदर चली गई, एक अवन में एक फ्रीज़र में। फ्रीज़र वाला ज़रा निकाल के देखते हैं कहाँ तक पहुँचा, बिकॉज उसको मुझे उल्टा भी करना होगा और उसको फिर मुझे आपके सामने देखें, मैं आपको दिखाना चाह रही थी। ये आपने इसलिए इस तरह एक उसमें रखा हुआ है क्लिंग लगा के कि जब मैं इसको इस प्लेटर पे उल्टा करूँगी तो आप आराम से फिर क्लिंग निकाल सकेंगे। फॉर दैट यू नीड टू पुट दिस इन द फ्रिज, ठीक है। ये अच्छी तरह इसको आपको फ्रिज में रखना है ओवरनाइट। हम अब ट्राई करेंगे शो से पहले इसको निकालने की, बिकॉज आई हैव टू शो यू। और रेसिपीज़ भी मैंने आपको बता दी हैं, आज की भी दोनों मैंने कर दी हैं। इन दिस चॉकलेट गैटो आपको जो भी कुछ अंदर डालना है आप कर सकते हैं। चॉकलेट्स, चॉकलेट चिप्स, आपकी अपनी कोई फेवरेट चॉकलेट, कुछ भी, ठीक है। गनाश बनाते वक्त याद रखिएगा क्रीम को उबाल नहीं आना चाहिए, चॉकलेट चॉप की हुई हो और छोटे पीसेस में होगी तो जल्दी हो जाएगी। मक्खन का इस्तेमाल थोड़ा सा करते हैं लेकिन हमेशा गनाश में करते हैं, इसलिए कि उसमें एक अच्छा सा शाइन आता है। टेस्ट बहुत ज़्यादा मक्खनी नहीं हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, 1 चमचा काफ़ी है 2 कप चॉकलेट में मक्खन का, ठीक है। ये याद रखिएगा। कैरमलाइज वॉलनट्स मैंने किए हैं, आप इसमें बादाम डाल सकते हैं, अखरोट नहीं खाते हैं तो। पीनट्स नहीं डालिएगा, बादाम या अखरोट से आप बनाइएगा या काजू से। काजू बहुत महंगे हो गए हैं तो बादाम अखरोट से कर लीजिएगा। ऑफकोर्स बादाम अखरोट कौन से सस्ते रहे हैं लेकिन फिर भी ठीक है। सो ये वाला जो मैं क्रंच की बात करती हूँ मैं बना के बहुत सारा फ्रीज़र में रख देती हूँ, फिर निकालिए इस्तेमाल करिए जब भी। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी। फरमाइए आप कैसी हैं? ठीक है। सबसे पहले आपको 14वीं सालगिरह मुबारक हो हम मसाला की। थैंक यू सो मच। मेरा और हम मसाला का 12 साल का साथ है। अच्छा, कब से देख रही हैं आप हमें? बहुत कुछ मैंने सीखा, सबसे बहुत कुछ सीखा और ट्राई भी किया। बहुत शुक्रिया। कब से देख रही हैं हमारा चैनल? जी, कब से देख रही हैं हमारा चैनल? मुझे 12 साल हो गए हैं मैं मसाला का ये चैनल देखते हुए। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। 12 साल से मेरा और मसाला का साथ है। बहुत शुक्रिया। इसी तरह और भी बहुत सारे सालों के लिए हमारे साथ ही रहिएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैंने ये कहना था कि मुझे शरीन आपा को भी मुबारकबाद देनी थी। वो देख रही होंगी मेरा शो तो वो सुन लेंगी। तो मैं उनसे बहुत ज्यादा कोशिश होती है मेरी बात की, मेरी उनसे बात नहीं हो सकती। सब लोगों से हमें प्यार है, पूरे मसाला चैनल के सब शेफ से हमने उन सबसे बहुत कुछ सीखा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया। और आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती हैं और हमें बहुत अच्छा सिखाती हैं। बहुत शुक्रिया, इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। सो दीज आर द 2 रेसिपीज़। अच्छा, ब्रेड की बात मैं कर रही हूँ तो हमेशा हम ब्रेड में खमीर डालते हैं, यीस्ट डालते हैं। इस वाले में हमने सोडा डाला है, ठीक है। सो परेशान नहीं होइएगा, इट्स कॉल्ड सोडा ब्रेड। और इसको आप मक्खन को इसको आप वेजेस में काट के बीच में से काट के फिर मक्खन लगाएं, जैम लगाएं, क्रीम लगाएं, वट एवर यू वांट। अभी ये बेक हो रहा है एटलीस्ट 40 to 60 मिनट्स, लेकिन मैंने अभी चेक किया था। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस अवन में इसको टर्न करना पड़ेगा पूरी ट्रे को। आजकल मैं देख रही हूँ मेरे अवन में क्या हो रहा है कि पीछे से जो चीज़ें हैं वो ब्राउन हो रही हैं और जल्दी से वहाँ से पक जाती हैं। तो अगर आपके घर में भी इस तरह हो तो ट्रे को रोटेट कर दीजिएगा। ऐसे है ना, ट्रे हमने रखी हुई, ठीक है, पीछे से ब्राउन हो रही है चीज़ें तो हम निकालेंगे और ट्रे को हम ऐसे कर देंगे तो जहाँ से वाइट वाला हिस्सा है वो भी फिर बेक हो जाएगा। समझ आ गई? सो हाफ वे थ्रू योर बेकिंग आप ट्रे को निकाल के रोटेट कर सकते हैं। रोटेट का मतलब होता है ऐसे निकाल के ऐसे करके रख देना। समझ आई? ताकि एक तरफ से ही ब्राउन ना रहे और दूसरी तरफ से कच्चा ना हो रहे। जी, एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी। आप कैसी हैं? आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। हाँ जी, हाँ, मुबारक हो भाई आपको 9 साल। थैंक यू। हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो।
माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छे सूट पहन रही है। थैंक यू। और खाने की चीजें तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन बनाती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, अल्लाह ताला आपको और ज्यादा तरक्की दे। बहुत अच्छी लग रही माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अब क्या करें, ब्रेक पे चलें रेसिपी रिकैप के, जब तक हो रहा है हमारा एक फ्रीज़र में एक ओवन में, ठीक है, वो करते हैं। और आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, यू हैव टू सी द गैटो। उसको भी हमें डेकोरेट करना है ना अभी, उसके ऊपर हम क्रंच डालेंगे, उसके ऊपर हम ये क्या कहते हैं बिस्किट्स चॉप किए हुए वो डालेंगे, उसको पूरा अपने भर देना है ऊपर से। आप लोग इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख दीजिएगा प्लीज़। फ्रीज़र में मैंने रखा है कि जल्दी से स्पीड अप हो जाए ये कूलिंग का प्रोसेस। आप लोग फ्रिज में रखिएगा, फ्रीज़र में नहीं रखिएगा, गनाश कैसे खाएंगे फिर, ठीक है। इस तरह आप लोग भी करिएगा। अगर आप लोगों को इसको किसी टिन में सेट करना है तो टिन में भी सेट कर सकते हैं, ताकि फिर आप उसको वेजेस में केक के तौर पे काट सकें, लेकिन टिन में भी आपको क्लिंग ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। सही है, चलिए लेते हैं ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। फेरोजेस चॉकलेट केटो अज्जा: चॉप चॉकलेट 2 कप, क्रीम 1 कप, मक्खन 1 खाने का चमचा, प्लेन बिस्किट चॉप 2 कप, कैरमलाइज्ड अखरोट बनाने के लिए अखरोट 1 कप, पिसी चीनी 1/4 कप, अनसॉल्टेड बटर 1 खाने का चमचा। तरकीब: कैरमलाइज्ड वॉलनट्स के लिए एक पैन में अखरोट, चीनी और मक्खन दरमियानी आंच पर 5 मिनट पकाएं और चमचा चलाते रहें। जब आमेज़ा पिघलना शुरू हो जाए तो चीनी पिघलने तक मुसलसल चमचा चलाते रहें। अखरोट अच्छी तरह आमेज़े में कोट हो जाए तो ग्रीस किए हुए बर्तन में निकालकर अखरोट अलग अलग करें और ठंडा होने पर मोटे मोटे काट लें। एक सॉस पैन में चॉकलेट और क्रीम पिघलाकर गनाश तैयार करें। अब इसमें मक्खन शामिल करें और मक्खन लगी शीशे की गोल डिश में आधी गनाश डालकर 30 से 40 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। बकिया गनाश बाहर ही रहने दें ताकि सख्त ना हो। फ्रिज से गनाश वाली डिश निकालें, कैरेमलाइज्ड अखरोट, मोटे कटे बिस्किट डालकर बकिया गनाश ऊपर फैलाएं और रात भर फ्रिज में रखें। डिश में से गेटो निकालने के लिए डिश गर्म पानी के एक बड़े प्याले में रखें और छुरी की मदद से किनारे छुड़ाएं। बकिया कैरमलाइज्ड अखरोट से गार्निश करें। आयरिश सोडा ब्रेड अज्जा: मैदा 4 1/4 कप, पिसी चीनी 1/4 कप, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ठंडा अनसॉल्टेड बटर क्यूब 1/4 कप, किशमिश या करंट्स 1 कप, बटर मिल्क 1.5 कप, अंडा 1 अदद। तरकीब: मैदे में चीनी, बेकिंग सोडा और नमक अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें ठंडा अनसॉल्टेड बटर क्यूब शामिल करें, फिर इसे पेस्ट्री के कटर या कांटे के साथ खुश्क अज्जा में काट दें जब तक कि इसके छोटे छोटे टुकड़े ना हो जाएं। अब किशमिश शामिल करके एक तरफ रख दें। उसके बाद एक अलग मिक्सिंग बोल में बटर मिल्क और अंडा फेंट कर फ्लफी कर लें। फिर इस मिक्सचर को खुश्क अज्जा में मिक्स करके डो बनाएं। अब डो को एक हमवार सतह पर रखकर हाथों से चंद मिनट तक गूंदें। उसके बाद तकरीबन 7 इंच मोटी रोटी बेलकर ऊपरी हिस्से में एक्स की शक्ल में काटें और चाहें तो थोड़ा सा बटर मिल्क से ब्रश कर लें। अब 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर 45 से 60 मिनट गोल्डन होने तक बेक करें। फिर इसे 15 से 20 मिनट ठंडा कर लें और स्लाइस में काट कर सर्व करें। जी वेलकम बैक। देखिए मैंने इसको उल्टा कर दिया, दिस इज सेट, बट स्टिल आपको इसको ओवरनाइट ठंडा करना है, ठीक है। फिर आप इसके ऊपर ये बिस्किट का इस तरह चूरा डाल दीजिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है किस तरह डेकोरेट करना है, एनी वे यू लाइक। और आप इसके ऊपर ये क्रंच डाल दीजिए। दिस क्रंच इज़ वेरी एडिक्टिव, हमने तो बस खाते रहे हैं हम इन द ब्रेक। हाँ, इट्स रियली नाइस एंड एडिक्टिव। क्रंचीज़ ऐसे भी बना सकते हैं आप, वॉलनट के क्रंचीज़ बनाइएगा और ट्राई करिएगा। जस्ट पुट दिस और वापस इसको ठंडा कर दीजिएगा, फिर इसको आप सर्व करिएगा। वेरी सिंपल येट समथिंग डिफरेंट। ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा और हमें बनाइएगा, हमें नहीं बनाई और बना रेसिपीज़ बनाइएगा और मुझे फिर बताइएगा। ओके, सो नाउ वी पुट दिस हियर। ठीक है, अभी सेट नहीं हुआ है बीच में से, बट स्टिल नाउ माय ब्रेड। ये देखें मैंने इसको टर्न किया था, इसको थोड़ी देर और भी है, अभी हम निकालते हैं। ब्रेड का हमेशा याद रखते हैं, जैसे कुकीज़ शिफ्ट होती हैं बेकिंग मैट पे, आपको पता चलेगा कि कुकीज़ हो गई हैं। केक पता चलेगा स्कूअर डाल के निकालेंगे तो वो साफ़ होगा। ब्रेड का कैसे पता चलेगा? आपने 40 से 50 मिनट से 60 मिनट तक इसको बेक करना है। अगर बहुत जल्दी ब्राउन हो रहा है, अंदर से आपको लग रहा है अभी कच्चा है, तो आप ऊपर एक फॉइल का टुकड़ा रख दीजिएगा, ठीक है, ताकि बहुत ब्राउन नहीं हो। और इसको आप निकालेंगे जब, और ऐसे उल्टा करके ऐसे करके ठोकेंगे ना, ऐसे ऐसे हॉलो आवाज़ आनी चाहिए। हॉलो को मुझे नहीं पता उर्दू में क्या कहते हैं। क्या कहते हैं हॉलो को उर्दू में?
गुजराती में तो पोक्कल बोलते हैं, मुझे नहीं पता उर्दू का वर्ड ये। अच्छा, इसको हम निकाल देते हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है? इट्स नॉट येट डन, सो आई कीप द ओवन ऑन। निकालना तो है ना, हमें दिखाना तो है ना आपको। सो दिस आई विल हैव टू पुट इनसाइड दोबारा, बिकॉज इसको 40 मिनट नहीं हुए थे। कच्ची डबल रोटी तो हम नहीं सर्व करेंगे ऑब्वियसली। सी, अगर मैं इसमें छुरी भी डालूंगी वैसे साफ आएगी, लेकिन आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये थोड़ा सा भी कच्चा है। इसको आप जब नॉक करेंगे तो हॉलो साउंड आना चाहिए। दैट्स द वे यू कैन से कि ब्रेड इज़ डन। तो आज की रेसिपीज़ हमारी हो गई कंप्लीट। ये चॉकलेट गैटो है विच आई डेडिकेटेड टू फिरूज़े, जिससे हमने सीखा था ये रेसिपी, और ये आयरिश सोडा ब्रेड अवन में दोबारा चला जाएगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, कल का शो भी देखिएगा, तीनों मीठे हैं। और इसी तरह मेरे साथ अगले हफ्ते रहिएगा। और पीर से जुम्मा हमारा शो वैसे लाइव है, दोपहर में 3:30 से 4:30, रात में 12 से 1 और 9:30 से 10:30 सुबह में रिपीट होता है शो। सो देखिएगा ज़रूर। और सैटरडे संडे का क्या रिपीट था? दोपहर में 2 से 3, हफ्ता इतवार दोपहर में 2 से 3 हूँ मैं, ठीक है? इसलिए कि इरफान का फिर शो आ जाता है लाइव। सो आई होप यूल एन्जॉय माई रेसिपीज़। इस हफ्ते की भी जिस तरह आप लोगों ने फ्रोज़न डिज़र्ट्स भी अप्रिशिएट किया, सराहा, आपने रेसिपीज़ ट्राई की, इसी तरह टाइम मिले वीकेंड पे, 3 दिन की छुट्टियां आ रही हैं, तो कुछ भी आप बनाइएगा, एनीथिंग यू वांट टू ट्राई। एक हफ्ते से कुछ ना कुछ बनाते रहिए ताकि रेसिपी भी जहन में रहे, आप ट्राई भी करें नई नई चीज़ें। और कितना आसान है, ये सब कुछ आपके घर में होता है मौजूद। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो मैंने डाली हो कहीं चांद से लाके या सूरज से लाके, सही है? सो इट्स डन। आई होप यू एन्जॉयड द शो। अब हम इसको दोबारा अवन में रख देंगे, बिकॉज आई डोंट वांट कि ये बीच में से ज़रा भी कच्चा रहे, और काट के आप फिर उसको खा सकेंगे, एंजॉय कर सकेंगे। क्योंकि हमने इसमें किशमिश डाली है, तो ऑब्वियसली ये टी टाइम का एक केक टाइप या ब्रेड टाइप ही है। सही है जी। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला TV रेसिपीज़।